फाइनली ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। और प्रोजेक्ट क्या था, ये पीछे वॉल क्लॉक है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जो था ना, वो इसका रेडियस मेंटेन करना था, इसके डायमेंशंस को देखना था कि सारे डिजिट्स को लेवल में भी रखना था एट अ टाइम, और सबका रेडियस जो मतलब इसका सर्कुलर शेप है उसको भी मेंटेन करना था, विच वाज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट फॉर मी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। इसको इस जगह पर लगाने की और इसको मंगवाने की भी एक स्टोरी है। हर किसी की लाइफ में ना दो पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 उसकी प्रोफेशनल लाइफ होती है और नंबर 2 पर्सनल लाइफ होती है। अब पर्सनल लाइफ के बारे में तो मैं बात नहीं करता, हर बंदे की वैरी कर रही होती है। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के अंदर वट एवर यू आर डूइंग अ जॉब और यू डूइंग अ बिजनेस डजंट मैटर। अगर आप जॉब कर रहे हो तब भी आप टॉप ऑफ द लिस्ट जो आपका पर्पस होता है वो आपका यही होता है कि जिसके लिए सर्विसेज दे रहे हो आप वो सेटिस्फाई हो जाए। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, you are providing a services to anybody or you are producing any product, मतलब tangible or intangible regardless of any kind of product, the top thing is customer satisfaction। अगर जिस बंदे के लिए, जिस कंज्यूमर के लिए, जिस कस्टमर के लिए आप अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट बना रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर आपकी जो है सर्विसेज, आपकी प्रोडक्ट यूज़लेस है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आपने नोट किया होगा कभी आप बाज़ार में जाते हो और कोई चीज़ बाय करनी होती है तो वाइल दैट बाइंग प्रोसेस आप किसी चीज़ को देख रहे होते हो, उसके फीचर्स को देख रहे होते हो, तो अचानक से तो दुकान में मौजूद सेल्समैन एंट्री करता है और आपको वो उसके फ़ीचर्स बताना शुरू करता है और उसकी अफादियत बताता है कि सर ये मैडम इस चीज़ का ये फ़ायदा है, अगर आप ये ले लेंगे तो आप ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ैसला होगा, आप भूल जाएंगे सारे फ़ैसलों को उस पर्टिकुलर चीज़ के हवाले से। तो आप डिसाइड कर लेते हैं, आपका जो है ना ज़हनी तौर पे मुतमईन हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, दिस इज़ कॉल्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि आपके बाइंग प्रोसेस के अंदर सेल्समैन ने एंट्री की तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर गया और आपने चीज़ को ख़रीद लिया। सेम थिंग हैपन विद मी व्हेन आई वाज बाइंग दिस वॉल क्लॉक। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, जो ऑर्डर मैंने किया था वो ऑर्डर मुझे रिसीव नहीं हुआ, इवन दो द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट वाज सेम, लेकिन डिज़ाइन टोटली चेंज था। जैसे ही मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुई तो मैंने वेबसाइट से मैंने परचेज़ किया था, चैट में जाके मैसेज किया कि मुझे प्रोडक्ट गलत रिसीव हुई है, जो डिज़ाइन मैंने चूज़ किया था वो रिसीव नहीं हुआ। चैट में मुझे 1 मिनट के अंदर रिप्लाई आया कि सर यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। तो मैंने रिप्लाई किया कि वाई शुड आई कॉन्टैक्ट यू, गाइज आर सपोज टू कॉन्टैक्ट विद मी, यू डिड द मिस्टेक। बड़ा पोलाइटली रिप्लाई आया, ओके सर जस्ट वेट। तो मैंने अगर जो रिप्लाई किया था, मैंने कहा कि अगर विद इन 5 मिनट्स आई विल नॉट गेट अ कॉल और एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम योर कंपनी, आई विल गिव अ बैड रिव्यू ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म। जो बंदा चैट में बैठा हुआ था, ऑफ कोर्स दैट वाज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि मुझे रिप्लाई मिल रहा था, मेरे कस्टमाइज क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा था। दैट पर्सन रिप्लाइड मी, सर जस्ट वेट, विल कॉन्टैक्ट यू इन अ वाइल। तो मैंने 3 मिनट वेट किया। 3 मिनट के बाद मुझे कॉल आई, सामने से एक लेडी बात कर रही थी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या मसला है आपकी प्रोडक्ट का, आप काइंडली मुझे बताएंगे। तो आई वॉज शाउटिंग वेरी लाउड कि मैडम आई डोंट लाइक द सर्विसेज फ्रॉम योर कंपनी, वट एवर ऑर्डर आई हैव गिवन आई डेंट रिसीव एट ऑल दैट ऑर्डर, बल्कि उसी कैटेगरी में एक दूसरा डिज़ाइन मुझे रिसीव हो गया। मैंने कहा सर पहले उन्होंने माजरत की, वी आर रियली सॉरी फॉर दैट, इट्स आवर मिस्टेक, वी कैन चेंज दिस। तो मैंने उनसे तब तक मैं समझ चुका था कि शी वॉन्ट मी टू बी सेटिस्फाइड, लेकिन मैंने थोड़ा सा लिंगर ऑन किया। मैंने कहा मैडम आप लोगों ने गलत ऑर्डर भेजा कैसे मुझे। तो उन्होंने फिर अपॉलॉजी की कि सर मिस्टेक हो गई है, वीकेंड था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, इस वजह से हमारे से मिस्टेक हो गई। तो मैं फिर बीइंग अ मार्केटर, तो मुझे थोड़ा सा देखना था, डीपली देखना था कि ये मैडम कहाँ तक जाती हैं, कितना गुस्सा बर्दाश्त कर सकती हैं कस्टमर का। मैंने कहा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैड अ इवेंट, मुझे ये प्रोडक्ट इवेंट पे चाहिए थी और मैं आज शाम के बाद तो मेरे लिए यूज़लेस हो गई है। मैंने कहा सर आई एम सॉरी फॉर दैट, मौसम भी ख़राब है, मैं आज शाम तक तो मैं रिप्लेस नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फ़ॉर श्योर मैं कल आपको रिप्लेसमेंट दे सकती हैं इसके। मैंने कहा मुझे तो मेरे लिए यूज़लेस है कल। अगेन शी कंटिन्यूसली शी अपोलोजाइजिंग, इवन दो आई वॉज लाइक मैं ड्रामा ही कर रहा था उसके बाद। तब तक मैं सेटिस्फाई हो चुका था कि उन्होंने मुझे कॉल तो एटलीस्ट की, वरना बहुत सारी कंपनीज़ को मैंने देखा है स्पेशली ऑनलाइन बाइंग प्रोसेस के अंदर कि वो आपको बॉदर ही नहीं कर रहे होते कि आपकी प्रोडक्ट है, आपको रिसीव हो गई सर, आपने ओपन कर ली है, अब हम नहीं कर सकते। बट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आई वॉज लाइक अ सरप्राइज। बात लंबी हुई और इवेंचुअली उन्होंने मुझे ये कहा कि सर यू कैन कीप द प्रोडक्ट एंड आई कैन रिफंड योर अमाउंट। उस पॉइंट पे जाके भाई हम फ्लैट हो गए।
मैंने कहा मैडम 2 सेकंड के साइलेंस, उसके बाद मैंने कहा मैडम थैंक यू सो मच, आई कीप द प्रोडक्ट एंड आई एम नॉट क्लेमिंग फॉर द रिफंड, बट बी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट टाइम। शी वॉज़ वेरी हैप्पी। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि मतलब पाकिस्तान के अंदर भी ऑनलाइन इंडस्ट्री ग्रो होने के साथ साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन की तरफ भी थोड़ा सा ख्याल किया जा रहा है, कि जिसमें हम बहुत ज़्यादा लैग कर रहे थे पहले, बट आई एम हैप्पी विद इट। मैडम ईमान, यू डिड अ गुड जॉब। आई होप सो बाकी कंपनीज भी इस तरह से करेंगी। बस यही मैं कहना चाह रहा था कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ अ टॉप थिंग इन बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस। इफ़ यू वांट टू बी अ ब्रांड इन फ्यूचर, और जो ब्रांड बन चुके हैं तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि 99% जो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन उनमें टॉप पे होती है। बस यही था। दूसरा सवाल कि ये वॉल क्लॉक इस सामने वाली दीवार पे मैंने क्यों लगाई है, इसका रीज़न ये है, यहाँ पे कैमरा होता है, कैमरे के सामने हम बैठे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और कैमरे के पीछे एक बड़ी सी विंडो है विच इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट फॉर मी। मुझे किसी लाइट की ज़रूरत नहीं होती आर्टिफिशियल इस विंडो के होते हुए दिन के टाइम। और ये पीछे वाली जो वॉल थी ये बिल्कुल खाली नज़र आती थी। इनफैक्ट इस पर एक इस्लामिक सीनरी लगी हुई थी, लेकिन जब मैं इधर कैमरे की तरफ मुँह करके बैठा हूँ तो इस्लामिक सीनरी मेरे पीछे होती हैं, तो मुझे थोड़ा सा मतलब बेअदबी सी फील होती थी कि मैं मतलब ऐसे बैठा हूँ। तो इस्लामिक सीनरी को मैंने हटा दिया है, उसकी जगह पे मैंने ये वॉल क्लॉक लगा दी है ताकि वॉल खाली भी नज़र ना आए। अभी भी जो कॉर्नर है इनको फिल करना है जल्दी इंशाल्लाह। अभी डिसाइड नहीं हुआ कि क्या चीज़ कॉर्नर में क्या चीज़ लगानी है, तो लेट्स सी। बस यही वजह थी कि वीडियोस बनाते हुए पीछे से वॉल जो है वो खाली नज़र ना आए। बट कौन सी वीडियोस बनाते किधर हो भाई, अब बनाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।